हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हम देख रहे थे एस डी एंड डब्ल्यू एम का इंटीग्रेशन, यानी कि एस डी से डब्ल्यू एम से जो हमारा शिपिंग का इंटीग्रेशन होता है, जहाँ पे डिलीवरी क्रिएट होता है, हम वो वाला सिनेरियो देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इनबाउंड प्रोसेस। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में आपको जो है मिल जाएगा क्लास का लिंक। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इनबाउंड प्रोसेस के लिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आउटबाउंड प्रोसेस और आउटबाउंड प्रोसेस कैसे काम करता है। तो बेसिकली आउटबाउंड प्रोसेस के लिए अगर हम देखें, सपोज सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। सेल्स ऑर्डर के साथ हमको आउटबाउंड डिलीवरी जनरेट करना पड़ेगा। फिर आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करने के बाद फिर हमको टीओ क्रिएट करना पड़ेगा डब्ल्यूएम के सेशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गुड्स इशू रहेगा, सबसे पहले हमारा टीओ जनरेट होगा डब्ल्यूएम के लेवल पे। फिर वहां से हम टीओ को कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद पीजीआई करेंगे। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होता है, अ, हमारा जो है, अगर डब्ल्यूएम का मॉड्यूल यहाँ पे है तो डब्ल्यूएम के मॉड्यूल में क्या होता है, सबसे पहले सेल्स ऑर्डर जनरेट होगा। आउटबाउंड डिलीवरी जनरेट होने के साथ ही यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक टीओ हमको जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि मटेरियल जहाँ पे है, बेस लोकेशन जहाँ पे है, जहाँ पे आपका जो सोर्स स्टोरेज बिन है, जहाँ पे मटेरियल ऑलरेडी है, तो सबसे पहले वहां से उसको मूव कराना है। कहाँ पे? वहां से हमको मूव कराना है जो हमारा इंटरिम एरिया होगा। इंटरिम एरिया यानी कि जो हमारा आउटबाउंड का एरिया होगा, वहां पे हमको डिस्पैच कराना है। तो वहां पे आ जाएगा, तो उसके बाद जाके हमको जो है पीजीआई कराना है। तो उस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आउटबाउंड डिलीवरी के बाद टीओ करना है। फिर उसके बाद जाके टीओ को कंफर्म करने के बाद ही जाके हम पीजीआई कर सकते हैं, तभी जाके हमको जो है मटेरियल शो करेगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एसएपी के स्क्रीन में। तो यहाँ पे सिनेरियो पे जाने से पहले सबसे पहले आपको जो है अपने मटेरियल के लिए सेल्स व्यूज, एमएम व्यूज, डब्ल्यूएम व्यूज को आपको मेंटेन करना है। अगर आपका मेंटेन नहीं है तो सबसे पहले आपको मटेरियल मास्टर में जाके जो सेल्स और डब्ल्यूएम वाला व्यू है उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद आप जहां से आपको स्टॉक चाहिए वहां पे आपको बिन लेवल पे आपका स्टॉक जो है वो होना चाहिए। तो आप पहले ये इंश्योर कर लें, जहां से आप करना चाहते हैं अपना जो पीजीआई का प्रोसेस करना चाहते हैं, वहां पे आपका जो मटेरियल है वो बिन लेवल पे होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हम कैसे एक जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं VA01 में। तो हमारा मटेरियल जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो सेल्स एरिया के लिए पहले हमने किया हुआ था जब हम एमएम के मॉड्यूल में काम कर रहे थे। जब एमएम के मॉड्यूल में हम सीख रहे थे उस टाइम में हमने सेल्स एरिया जो है पूरा डिफाइन किया था। अगर आपको पता नहीं है तो आप सेल्स एरिया जाके चेक कर सकते हैं। जो हमारा एसटीओ का सिनारियो था, एसटीओ में हमने जो है एक जो शिपिंग के साथ जो हमारा एसटीओ था वहां पे हमने डिफाइन किया है, तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप जो है ओआर लेना है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000 हम लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 लेते हैं। डिवीजन जो है 00 लेते हैं। और यहाँ पे आपको सोल्ड टू पार्टी लेना है। कौन से कस्टमर के लिए आप यहाँ पे ये जो सेल्स ऑर्डर है बना रहे हैं, आपको किसको देना है, ये सारा आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मटेरियल डाल लीजिए। मटेरियल डालने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी ले लीजिए और यहाँ पे आपको प्लांट डालना है। तो प्लांट, हम अपना प्लांट जहाँ पे हमारा स्टॉक है T110, हम ये वाला ले लेते हैं। फिर आपको जो है अमाउंट यहाँ पे डालना है, तो अमाउंट आप यहाँ पे 10 डाल दीजिए। यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद आपको जो ये अवेलेबिलिटी चेक है, ये आपको अवेलेबिलिटी चेक आपको दिखाएगा और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन डिलीवरी डेट दिखाएगा। ये डिलीवरी डेट आप याद करके रखिए। जो ये डिलीवरी डेट है, आपको जब भी आपका जो इसके साथ जो आपका आउटबाउंड डिलीवरी आप क्रिएट करोगे, तो इस कंफर्मेशन डेट के हिसाब से आपको आउटबाउंड डिलीवरी जो है वो क्रिएट करना है। तभी जाके आपका जो डिलीवरी है वो क्रिएट होगा। नहीं तो और कोई अगर आप अलग सा डेट दे रहे हैं तो आपको वो डेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिलीवरी प्रपोजल है वो 7 तारीख के लिए बोल रहे हैं हमारा डिलीवरी होगा। और यहाँ पे जो हमारा कंफर्म क्वांटिटी है वो 1 है। तो हम इसको कंप्लीट डिलीवरी में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग प्रोसीजर है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं है, तो हम इसके लिए इसको क्लिक करते हैं।
और एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आप सेल्स ऑर्डर बनाओगे, सेल्स ऑर्डर बनाने के टाइम में आपको काफी सारे एरर और इशू जो है वो आएंगे। तो वो सारा चीज आप अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हो। और जब तक आपका सेल्स ऑर्डर में, अगर हम यहाँ पे एडिट में जाए और यहाँ पे इनकम्प्लीशन लॉग में जाए, तो जब तक आपका ये इनकम्प्लीशन लॉग पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका जो डिलीवरी है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको वो एरर दिखाएगा। तो आपके लिए ये काम है कि आपको ये जो इनकम्प्लीशन लॉग है इसको कंप्लीट करना है। तो हम अभी के लिए यहाँ पे हमको ग्रॉस वेट और नेट वेट का जो फील्ड है वो ब्लैंक है, तो इसको लिए हमको फिल करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कंप्लीट डेटा में जाते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डेटा में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट वेट और ग्रॉस वेट जो है वो मेंटेन नहीं है। तो सपोज हम यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी हम सपोज 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ओके कर लेते हैं। अभी हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमको अभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है करके बता रहा है, तो हम अभी इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है ये सेव हो गया है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले हम जो स्टॉक है हमारा LS26 में, जो स्टॉक का जो स्टॉक है हम वो चेक कर लेते हैं। तो हम LS26 में जाके अपना जो वेयर हाउस नंबर है और जो मटेरियल है, आपको वेयर हाउस नंबर जो है आपका वो मेंटेन करना है, सारा चीज जो है आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अभी पिक क्वांटिटी और स्टॉक पुटा हुए में कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है यहाँ पे 38 आप देख सकते हैं, जो हमारा WMS लोकेशन में 38 का जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है और 3 हमारा क्वालिटी के स्टॉक में है। तो हम देखेंगे कि जब हम टीओ क्रिएट करेंगे उसके बाद हमारा क्या क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे आप MMB में भी स्टॉक देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 42 का स्टॉक है और वेंडर कंसाइनमेंट में 9 का स्टॉक है और क्वालिटी इंस्पेक्शन में 3 स्टॉक हमारा अभी दिखा रहा है। तो ये आप MMB में भी इसका स्टॉक देख सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं अपना जो आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट रहेगा हम वो भी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं VL01N में। तो VL01N में आपको यहाँ पे शिपिंग पॉइंट जो है वो लेना है। आपने जो भी शिपिंग पॉइंट दिया हुआ है आपका, जो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर है, जो ऑर्डर आपने यहाँ पे बनाया था, सपोज हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे शिपिंग पे देख सकते हैं। तो आपका जो शिपिंग पॉइंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा 1000 का शिपिंग पॉइंट है। इसके ऊपर भी आपका कुछ एरर या फिर इशू आ सकता है आपका मटेरियल के साथ, अगर ये शिपिंग पॉइंट अगर मेंटेन नहीं है सही से, मटेरियल और आपका जो प्लांट है उसके साथ अगर शिपिंग पॉइंट सही से क्रिएटेड नहीं है तो आपको एरर आ सकता है। तो ये वाला भी आपको देखना है कि कैसे इसको रिमूव करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपका इस सिनेरियो के रिलेटेड में कोई भी एरर या फिर इश्यूज आ रहा है तो आप अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं देखेंगे कि आउटबाउंड डिलीवरी कैसे क्रिएट करना है। तो आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे शिपिंग पॉइंट डालेंगे, ऑर्डर नंबर डालेंगे, सिलेक्शन डेट जो है हमको कौन सा सिलेक्शन डेट डालना है, हमको सिलेक्शन डेट यहाँ पे जो हमारा कंफर्मेशन का जो डेट है यानी कि डिलीवरी डेट जो 7/12/2022 है उसके लिए हमको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 07/12/2022। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट डिलीवरी में आ रहा है और यहाँ पे आप डिलीवरी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको डिलीवर करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप पार्शियल डिलीवरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पार्शियल डिलीवरी भी कर सकते हैं। सपोज आपका 10 पीस क्वांटिटी है और आप एक या दो भेजना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिलीवरी क्वांटिटी आप जितना देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं पिकिंग के टैब में। तो पिकिंग के टैब में आपको यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डालना है, अपना जो स्टोरेज लोकेशन है WMS जहाँ से हमारा आइटम पिक होगा वो स्टोरेज लोकेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी हम इसको एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्ड क्वांटिटी जो है वो 0 है और ग्रेड आउट है, यानी कि अभी आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जब आप पोस्ट गुड्स इशू करेंगे तो यहाँ पे पिक्ड क्वांटिटी में 1 आ जाना चाहिए। ओके। तो अभी हमारा यहाँ पे
हम यहाँ पे गुड्स इशू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो पिक्ड क्वांटिटी है वो जीरो है। तो जब तक हमारा पिक्ड क्वांटिटी में वन नहीं आएगा तब तक आप गुड्स इशू नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, टीओ जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे स्टेटस ओवरव्यू में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओवरऑल पिकिंग स्टेटस है वो ए में है, डब्ल्यूएम का स्टेटस ए में है, और यहाँ पे जो सारे स्टेटस है वो यहाँ पे आप ए में देख सकते हैं। तो अगर हम गुड्स मूवमेंट डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवमेंट टाइप जो है 601 यहाँ पे पिक कर रहा है। तो 601 मूवमेंट टाइप जो है वो पीजीआई विथ सेल्स ऑर्डर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 601 आप देख सकते हैं गुड्स, जीडी गुड्स इशू विथ डिलीवरी, राइट। तो 601 का इसलिए हमारा ट्रिगर हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे डिलीवरी जो है वो सेल्स ऑर्डर के साथ कर रहे हैं। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो डिलीवरी है वो सेव हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, टीओ क्रिएट करना है इस डिलीवरी के साथ। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं एक नए स्क्रीन में। तो हमको क्या करना है, हमको टीओ क्रिएट करना है विथ आउटबाउंड डिलीवरी। तो इसके लिए हमको जाना है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से आउटबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड प्रोसेस से हमको जाना है गुड्स इशू फॉर आउटबाउंड डिलीवरी। तो यहाँ से हमको जाना है पिकिंग, पिकिंग से हमको जाना है, तो पिकिंग से हमको जाना है क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर, क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर में यहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर हमको जाना है। तो यहाँ पे हमारा जो वेयर हाउस नंबर और जो डिलीवरी है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हम बस इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम गाइडेड आप अगर देख सकते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हमारा सिस्टम गाइडेड यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फोरग्राउंड में जो स्टॉक रिमूवल है, फोरग्राउंड में आपको क्लिक करना है। तो फोरग्राउंड में क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा स्टोरेज टाइप है, यानी कि जो हमारा सोर्स स्टोरेज है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, और डेस्टिनेशन जो है 916, यानी कि 916 का जो डेस्टिनेशन है वो नॉर्मली हमारा जीआई एरिया के लिए होता है। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा टीओ जो है अभी क्रिएट हो गया है, लेकिन हमारा टीओ जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी हम जाते हैं अपना स्टॉक ओवरव्यू में। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा क्या चेंजेस हुआ है हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 916 एरिया में यहाँ पे पुट्टा हुए के लिए जो क्वांटिटी है वो वन यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक है वो जीरो में है। यहाँ पे पुटा हुए के लिए एक स्टॉक आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका क्वांटिटी है यहाँ पे पुटा हुए के लिए 5 यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे 5 दिखा रहा है, और पिक क्वांटिटी जो है 6 दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने सेटिंग्स लिया था। जो आपका टोटल क्वांटिटी है, जो बिन लेवल पे जो आपका मटेरियल रहेगा, जो टोटल क्वांटिटी रहेगा वो एक साथ ही आपका पिकिंग के लिए वापस आ जाएगा। फिर जितना आपको सॉरी, जो पिकिंग के लिए आपका जो जीआई एरिया रहेगा, जीआई एरिया में वो रिमूव होके आएगा। फिर आपको जितना यहाँ से पिकिंग करना है वो पिकिंग का क्वांटिटी जो है उतने में आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 6 का क्वांटिटी जो है वो पिकिंग की क्वांटिटी में है, और 1 का क्वांटिटी यहाँ पे पुटा हुए के लिए है। तो यहाँ पे पुटा हुए के लिए मतलब ये जो 916 एरिया के लिए हमको एक क्वांटिटी चाहिए, और यहाँ पे टोटल जो इस हाई रैक स्टोरेज यानी कि 001 हाई रैक स्टोरेज से 6 क्वांटिटी टोटल रिमूव हुआ है। यहाँ से हमको एक मटेरियल चाहिए इस एरिया में, बाकी जो 5 है वो पुटा हुए के लिए फिर से यहाँ पे हमको रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एमएमबी में अपना स्टॉक जो है इसको थोड़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी चेंजेस हुआ नहीं है क्योंकि हमारा अभी तक पीजीआई नहीं हुआ है, हमारा जो स्टॉक है वो मूवमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी अपना जो ट्रांसफर ऑर्डर है इसको हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम कंफर्म में ट्रांसफर ऑर्डर में जाते हैं, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम इसको कंफर्म इंटरनली कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी दोबारा से हम जाके देखते हैं अपना जो स्टॉक ओवरव्यू है। तो पहले हम एमएमबी में देखते हैं, यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश कर लें
तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमारा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हमने पीजीआई नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप LS26 में देखेंगे, अगर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुटा हुए का जो क्वांटिटी 1 था वो रिमूव होके आपका जो 916 का एरिया में 1 दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका जो 5 और पुटा हुए था वो रिटर्न आपका आ गया है अवेलेबल स्टॉक में। तो जब भी आपका पिकिंग क्वांटिटी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, वो आपका 916 एरिया में यहाँ पे शिपिंग एरिया डिलीवरी के लिए है, तो यहाँ पे आपका एक क्वांटिटी दिखा रहा है और बाकी जो क्वांटिटी था वो यहाँ पे रिटर्न हो गया है। तो अभी हम चलते हैं, हमको क्या करना है अभी, अभी हमको पीजीआई करना है। तो पीजीआई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको चेंजेस पे जाना पड़ेगा। तो हम सपोज जाते हैं /n VL02N में जाते हैं, तो VL02N में हम यहाँ पे गुड्स इशू कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे एंटर करके इसके अंदर जाके फिर गुड्स इशू कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आउटबाउंड डिलीवरी है उसको अगर आप गुड्स इशू में क्लिक करेंगे तो आपका गुड्स इशू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी जो है सेव हो गया है। तो अभी हम जाते हैं अपने स्टॉक लेवल पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 916 का जो एरिया है, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 916 का एरिया जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, यानी कि मटेरियल जो है हमारा ऑलरेडी गुड्स इशू हो गया है। तो हमारा WM के लोकेशन से मटेरियल जो है रिमूव हो गया है। अभी हम देखते हैं हमारा MMB के सेक्शन से। तो यहाँ पे ये जो MM का सेक्शन है या फिर IM का सेक्शन है, यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 का क्वांटिटी अभी दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि एक क्वांटिटी जो है वो मूव हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो सारा यहाँ पे मूव हो गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमारा जो आउटबाउंड डिलीवरी है इसका डिस्प्ले में हम जाते हैं। तो डिस्प्ले में हम जाते हैं और डिस्प्ले में जाके अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पिकिंग में, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्ड क्वांटिटी जो है यहाँ पे 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमने गुड्स इशू करा दिया है। तो ये बेसिकली होता है प्रोसेस, जो हमारा पीजीआई का प्रोसेस होता है, जो आउटबाउंड डिलीवरी का या फिर आउटबाउंड का प्रोसेस होता है वो ये होता है। आई होप आपको जो क्लास है आज समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड डिलीवरी ये दोनों ही प्रोसेस WM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि इनबाउंड प्रोसेस जो रहता है वो हमारे MM रिलेटेड रहता है, और आउटबाउंड का जो प्रोसेस रहता है वो SD रिलेटेड रहता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ों को ध्यान पे रखिए, इसको जरूर ही प्रैक्टिस करिए, और इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर ही आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको इमीडिएट रिस्पांस चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई अवेलेबिलिटी आई विल ट्राई टू आंसर यू, और अगर कोई दूसरा भी रहेगा तो वो भी आंसर करेंगे ग्रुप में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल जो प्रोसेस होता है काफ़ी सारे लोग हेल्प कर देते हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रोसेस रिलेटेड डाउट है, आप वहाँ पे MMWM के रिलेटेड में कोई भी डाउट है आप ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा जो आउटबाउंड प्रोसेस है उसका वीडियो। तो आई होप आपको क्लास जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी अगर डाउट है तो आप जरूर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।